पिछले शुक्रवार को जब बहुत सारे लोग मैक्सिकन अमेरिकन्स सिंको डे मेयो और मेक्सिको में फ्रांसीसी आक्रमणकारी ताकतों की महान जीत का जश्न मना रहे थे, 5 मई का मेरे दिल में भी एक विशेष स्थान है। ये मेरे लिए विजय दिवस है। ये मेरे आत्मिक जीवन के लिए एक विजय दिवस था। 3 साल पहले 5 मई को मैं सुबह 4 बजे उठ गया। वैश्विक महामारी की शुरुआत में मैंने न्यूयॉर्क शहर के लिए एक तरफा टिकट खरीदा था। मेरी यूनाइटेड की फ्लाइट 4249 में 10 से भी कम लोग थे और सिंको डी मेयो के अवसर पर मैंने लीडिंग टाइम स्क्वायर चर्च को हां कहा और उसके बाद मैंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और ये सबसे महान वर्ष रहे हैं, सबसे कठिन वर्ष, सबसे कठिन 3 वर्ष, लेकिन मैं इसे कभी किसी चीज से नहीं बदलना चाहूंगा। परमेश्वर के अनुग्रह से हम अपना संघर्ष यहां समाप्त करेंगे। हमारे एल्डर्स मुझे लगातार याद दिलाते हैं कि हमारा अगला काम स्वर्ग जाना होगा और मैंने बस कहा मुझे उम्मीद है कि बेहतर यही होगा कि हम जल्दी से जल्दी वहां जाएं। सबसे महान ब्रिटिश मसीही लेखक जी.के. चेस्टरसन ने यह कहा कि इससे पहले कि आप बाढ़ हटाएं, आपको जानना होगा कि इसे पहले स्थान पर क्यों लगाया गया था। और मैं युवा और बुजुर्ग अगुओं को जल्दी से एक चुनौती देना चाहूंगा, युवा अगुओं के लिए, कि हर नई चीज अच्छी नहीं होती और हर पुरानी चीज कालग्रस्त नहीं होती। पर मैं ये भी बताना चाहूंगा, सुनिए, इससे पहले कि सभी बूढ़े लोग मुझसे प्रसन्न हो, चलिए 1 सेकंड के लिए मैं आपको नाराज करना चाहूंगा। और हमारे पुराने अगुओं और पुराने पास्टर्स के लिए हर पुरानी चीज जारी नहीं रहनी चाहिए और हर नई चीज बुरी नहीं है, पर हमें जरूरत होगी पवित्र आत्मा हमारी मदद करे इस बात की। कुछ पुरानी बाड़ें हैं जिन्हें हटाया नहीं जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। जब मैं 5 मई 2020 को आया तो मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझे टाइम स्क्वायर चर्च की 5 बाड़ें दिखाई जिन्हें पास्टर विल्करसन और पास्टर कार्नलन ने स्थापित किया है, जिनका मुझे सम्मान करना चाहिए। लोगों ने मेरे बाड़ों के प्रति अपनी राय रखी है कि मैं जानता था कि पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की थी और यहां तक कि मुझे अपनी स्थिति पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित करने की भी कोशिश की थी। मैं वही करने जा रहा हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझसे करने के लिए कहा था। नंबर 1 है कि टीएस की विश्वव्यापी प्रार्थना सभा यीशु के आने तक जारी रहेगी। ये प्रार्थना के लिए बाध्य है। ये उनकी अंतिम विरासत है, जैसा कि उन्होंने अपनी अंतिम पुस्तक इट्स टाइम टू प्रे में लिखा। और अगली पीढ़ी को ट्रेनिंग देने के लिए समिट स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री के लिए पास्टर कार्टर का मन भी है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसे चर्च का निर्माण कर रहे हैं जो दुनिया भर के लोगों के लिए प्रार्थना करता है। और फिर हमारे संस्थापक डेविड विल्करसन के लिए 3 बाड़ें थीं जिनके बारे में परमेश्वर ने मुझसे स्पष्ट रूप से बात की थी। पहला था कि प्रभु भोज किया जाएगा और हर सप्ताह किया जाता रहेगा। ब्रदर डेव के दिल में हमेशा था कि हम इस चर्च के क्रूज का जश्न मनाएंगे। इसलिए यदि आप कभी रविवार को नहीं आते हैं तो आप मंगलवार को आते हैं, तो हर मंगलवार को ये मनाया जाता है। हम मनाते हैं, और यदि ये किसी मंगलवार को नहीं मनाया जाता है तो इसका कारण हमने इसे रविवार को मनाया है इसलिए। दूसरी बात जो डेविड विल्करसन ने महसूस की वो ये थी कि एक बाढ़ के रूप में मैं नहीं हटूंगा। क्या हमारे वैश्विक मिशन में वे हैं जिन्हें आप हर सप्ताह देखते हैं, यानी आपके दशमांश और चढ़ावे? और परमेश्वर के अनुग्रह से हम अभी दुनिया भर के 63 देशों में प्रभाव डाल रहे हैं, जो परमेश्वर ने आपके माध्यम से किया। पर अब स्वीकार करने का समय है। यह तीसरा है जिसमें मैंने अच्छा नहीं किया है और आज हम उसे सुधारेंगे, और यह है इस्राएल की जाति के लिए सम्मान, आशीष और प्रार्थना करना। मैं जानता हूं कि यह विवादास्पद है, पर दोस्तों सुनिए, यदि स्वर्ग मेरी इच्छा से जल्दी आ जाए तो चलिए बस करते रहिए। आय के मायने है इस्राएल की जाति। इस्राएल का सम्मान करना किसी टीएससी यानी टीएससी का सम्मान करना नहीं है। इसका सम्मान दुनिया भर में मसीह की कलीसिया में होना चाहिए। मेरा मानना है कि परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है। आपको पता है क्या, मैं इस किताब से बहुत आश्वस्त हूं। इस किताब ने मेरी जान बचाई है। ये बचाती है। इस पुस्तक की सच्चाइयों के माध्यम से कितने लोगों को बचाया गया। आपको पता है, मैंने हाल ही में एक कहानी पढ़ी कि बाइबल ने ओहायो में एक व्यक्ति की जान बचाई। सचमुच बाइबल ने उसे बचाया। उसने कहा कि वो एक ड्राइवर था और उसे 2 बार गोली मारी गई। रिकी वैगनर, डायटन, ओहायो, एक बस ड्राइवर था जो अपनी बस के बाहर तकनीकी खराबी ठीक कर रहा था। तभी 3 हमलावर आए और उसे गोली मार दी और ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी गिरोह की शुरुआत हो।
समाचार में बताया गया कि उसे करीब से सीने में 2 बार गोली मारी गई, लेकिन उसकी पॉकेट बाइबल ने उसे उन गोलियों से बचा लिया और वो जीवित है। वो गोलियां बाइबल ने सह ली। नए नियम के कारण जो उसकी जेब में था, मेरे ख्याल से वो पुराने और नए नियमों की पुस्तक थी, नए नियम की। यदि ये एक पुस्तक ही होती तो गोली आर पार हो जाती। ऐसा करने के लिए आपको दोनों पुराने और नए नियमों की जरूरत है, ये भी इसमें साफ तौर पर पता चलता है। जब तक कि मुझे सबसे अद्भुत उपहार न मिले जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। किसी ने मुझे मंगलवार रात को दिया, मैं इसे अपने साथ ले गया। उन्होंने इसे द्वितीय विश्व युद्ध में इराकी युद्ध के कुछ सैनिकों को दे दिया। यह असल में बुलेट प्रूफ बन गया, बुलेट प्रूफ का नया नियम। ये बुलेट प्रूफ है। तो आज मैं आप सभी के लिए तैयार हूं। मैं बस आपको बता रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बुलेट प्रूफ नए नियम के साथ तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक नई आशीष में प्रवेश करें, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ही हम ऐसा करना शुरू करेंगे, जैसे ही हम इसमें गहराई से उतरना शुरू करेंगे, एक बिल्कुल नई आशीष आएगी। परमेश्वर का वचन न केवल इसे पढ़ने और इसे अपनाने से आपके जीवन को बचा सकता है, बल्कि इसका पालन करने से ये आपके जीवन को आशीष भी दे सकता है। आज बाइबल से संबंधित बहुत सी बातें होंगी, इसलिए अपने नोट्स निकाल लीजिए, यहां से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि बाइबल को पढ़ने और इसका पालन करने का सबसे अच्छा तरीका है यहां से शुरुआत करना। और मैं इसका समर्थन करना चाहता हूं, इससे प्रेम करना चाहता हूं, इसके लिए बलिदान देना चाहता हूं, और मैं इससे भाग नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर इस्राएल जाति से प्रेम करते हैं और उसे आशीष देते हैं। और थोड़ी ही देर में मैं इसे समझाऊंगा। इस बीच जब ये होता है, 1 सेकंड में मैं वहां पहुंचूंगा। आप नोट डाउन कीजिए। आधुनिक चर्च को बाइबल की सच्चाई को फिर से अपनाना होगा, क्योंकि ऐसी कोई जाति मौजूद नहीं है जिसके बारे में हम इतनी स्पष्टता से इसकी शुरुआत और इसके भविष्य के बारे में जानते हों। और बाइबल ये हमें बताती है। और जब परमेश्वर ने इब्राहिम से एक नई शुरुआत की, तो ये इस्राएल के लिए था। परमेश्वर ने कहा कि ये एक ऐसी जाति होगी जो धन्य और आशीषित दोनों होंगी, और जो इसे आशीष देंगे वे स्वयं भी आशीषित होंगे। उसे सुनिए, सुनिए जो परमेश्वर ने कहा है। यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे बनाऊंगा। और जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यही इस्राएल की शुरुआत थी। दो महान चीजें, इसे मिस मत कीजिए चर्च। बाइबल के आलोचक जिन 2 वचनों से नफरत करते हैं वो हैं आश्चर्य कर्म और भविष्यवाणी। ये 2 वचन देखिए, परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी है भविष्य बताना, पर दोस्तों आश्चर्य कर्म है परमेश्वर का वर्तमान में हस्तक्षेप करना। ये तब होता है जब परमेश्वर प्रकट होते हैं और कुछ करते हैं। और यदि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हम चमत्कारों में भी विश्वास करते हैं और भविष्यवाणी में भी। देखिए, भविष्यवाणी, इसे लिख लीजिए, यह है परमेश्वर का हस्तक्षेप करना अपने वचनों द्वारा। आश्चर्य कर्म है अपने कार्यों द्वारा हस्तक्षेप करना। इसलिए जब परमेश्वर आए तो चमत्कार और भविष्यवाणी की पराकाष्ठा यीशु के अवतार पर आई। लेकिन चमत्कार और भविष्यवाणी की शुरुआत इस्राएल की जाति से हुई। आधुनिक इस्राएल आज भी जीवित है चमत्कारों और भविष्यवाणी के कारण, और फल फूल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। फिरौन ने उन्हें डुबाने की पूरी कोशिश की, वो खुद डूब गया। नेबुकदनेस्सर उन्हें जलाने की कोशिश करता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। हामान ने उन्हें फांसी देने की कोशिश की और वो उसी फांसी के तख्त पर लटक गया जो उसने समस्त जाति के लिए बनवाया था। हिटलर ने उन्हें खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही साल बाद उनसे एक जाति बन गई। धरती की सभी जातियों ने इस छोटे से स्थान पर इन लोगों पर ऐसा अत्याचार किया है कि उनकी गिनती अनगिनत में हो गई है। और जब सारी धूल साफ हो जाती है तो आपको पता चलता है कि सताने वाला चला गया है, और जिस जाति को परमेश्वर ने जन्म दिया है वो अभी भी वहां है, फल फूल रही है। इसी कारण परमेश्वर ने उनके साथ युग युग की वाचा दी। बाइबल में उत्पत्ति 17 में लिखा है कि जब वो इब्राहिम के साथ आगे बढ़ता गया तो उसने कहा, मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। असल में यिर्मयाह 31 में भी वो कहता है उन सारे उत्पीड़नों के बारे में। सोचिए, वो कहता है, जिसने दिन को प्रकाश देने के लिए सूर्य को
और रात को प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारांगण के नियम ठहराए हैं, जो समुद्र को उछालता और उसकी लहरों को गरजाता है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। वही यहोवा यूं कहता है, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाएं, तभी इस्राएल का वंश मिट सकेगा। यानी जिस दिन सूर्य और चंद्रमा नहीं निकलेंगे, उस दिन इस्राएल मेरी दृष्टि के लिए युग युग तक एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। इसे सुनिए, यहोवा यूं भी कहता है, यदि ऊपर से आकाश मापा जाए और नीचे से पृथ्वी की नींव खोद कर पता लगाया जाए, तब ही मैं इस्राएल के वंश को उनके सब पापों के कारण उनसे हाथ उठाऊंगा। अब दोस्तों, ये रही अच्छी खबर। आज सुबह सूरज उग आया और रात को चांद भी निकला। फिर यहां है, इस्राएल कहीं नहीं जाएगा। परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है। 300 साल पहले स्वीडन के राजा को परमेश्वर की मौजूदगी और बाइबल की मान्यता के बारे में व्यक्तिगत संदेह हुआ कि क्या बाइबल सच है, और उसने मिशनरियों के एक समूह को बुलाया जो बढ़ रहे थे, जिन्हें मोरावियन कहा जाता है। महान महान मिशनरी संगठनों में से एक, जिसकी स्थापना काउंट जिनजिंडोर्फ नाम के व्यक्ति ने की थी, उन्हें जिनजिंडोर्फ बुलाया जाता है। स्वीडन के राजा ने, उसने कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। राजा ने उससे कहा कि प्रतिदिन 10 घंटे वो अलग रख छोड़े इन मुद्दों पर प्रबुद्ध होने के लिए, और मुझे साबित करके बाइबल सच है और परमेश्वर का अस्तित्व है। और जिनजिंडोर्फ ने कहा, मैं साबित कर सकता हूं, और मुझे एक दिन में 10 घंटे की जरूरत नहीं, मैं इसे 2 शब्दों में कर सकता हूं। ये कौन से शब्द हैं? उसने कहा, यहूदी। वो कहता है, इसी तरह आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सच है और परमेश्वर का अस्तित्व है। दोस्तों, बाइबल में ये रुत की एक कहानी, ये बस प्रेम की कहानी नहीं है, ये अन्य जातियों और यहूदियों का एक संबंध है। जब अन्य जातियों की स्त्री कहती हैं, रुत नायोमी की ओर देखती है और इन वचनों को कहती है, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये फिर से एक नई वाचा होनी चाहिए जो लौटकर हमारे पास दोबारा आए, कि हम अन्य जाति के रूप में, अन्य जाति वो है जो यहूदी नहीं है, जो सचमुच कहे कि परमेश्वर आपके लोग मेरे लोग हैं। दोस्तों, आज हमें इस वाचा की जरूरत है। अब मैं इसे व्यंग के साथ नहीं कह रहा हूं, मैं इसे व्यंग या हास्य के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बस ये केवल शास्त्र वचन के आधार पर कह रहा था। ये वही संदेश है जिसका उपदेश आज मैं आपको देना चाहता हूं। दोस्तों, ये मेरे अंदर उत्पन्न होने लगा है। मैं आपको इसके लिए तैयार नहीं कर रहा हूं, और सुनिए, ये हंसी मजाक नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूं। मैं इसका दिखावा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम टूर के लिए जा रहे हैं। जब हम इस्राएल जा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, और ये कोई लाइसेंस नहीं है, किसी शॉफर का लाइसेंस नहीं। अभयारण्य में हम डफली से भी नहीं निपट सकते, इसलिए ये उसके लिए भी नहीं है। प्रभु जानते हैं कि हम इससे पार पा लेंगे। ये बाइबल के अनुसार वैश्विक दृष्टिकोण है कि क्यों इस्राएल परमेश्वर के अंतिम दिन की योजना के लिए एक कुंजी और महत्वपूर्ण घड़ी है। यही ये है। मैं दुनिया के हर मैं से गुजरने की कोशिश करता हूं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं जानता था कि ये परमेश्वर थे जो मुझसे बात कर रहे थे। ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं जिनसे मैं मध्यस्थता कर सकता था, और कोई मुझसे पूछ रहा था, आप और क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, आकर्षक मांग का उत्तेजनात्मक हमला। मैंने कहा, मैं हर मैं के बारे में सोचता था, पर यह है जिसे परमेश्वर देखते हैं। 3 बातें साबित करती हैं कि हम किसी अलौकिक विषय पर बात कर रहे हैं। यदि स्वीडन के राजा के लिए ऐसी कोई चीज है जो परमेश्वर के अस्तित्व को साबित करती है, तो ये 3 चीजें हैं। ये है यहूदियों से नफरत, यहूदियों का बचे रहना और यहूदी जाति की स्थापना करना। ये वो 3 चीजें हैं जो असल में परमेश्वर के अस्तित्व का द्वार खोलने लगती हैं। आपका क्या मतलब है पास्टर टिम? सुनिए, यहूदियों से नफरत, क्योंकि परमेश्वर से नफरत होती है इस्राएल से नफरत। दोस्तों, मैं बस इतना ही कह रहा हूं। चलिए इसे सरल बनाते हैं। यह है दोस्तों, परमेश्वर को जो प्रिय है, लोग उससे नफरत करते हैं। यह कट्टरता नहीं है, यह मसीह विरोधी है। लोग इस्राएल का विनाश चाहते हैं क्योंकि वे स्वर्ग के परमेश्वर का विनाश चाहते हैं। समझ लीजिए दोस्तों, बाइबल में यूहन्ना 5:19 में लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। किसके? दुष्ट के। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये देश परमेश्वर और बाइबल से जितना दूर जाएगा, ये इस्राएल जाति का समर्थन नहीं करेगा, असमर्थन करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब हम परमेश्वर को बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास परमेश्वर को जो पसंद है और परमेश्वर जिसे समर्थन देना शुरू करते हैं, उसका समर्थन करने का कोई कारण नहीं है। और यही यहूदियों का बचे रहने का कारण है। दोस्तों, इस जाति के विरुद्ध हर नरसंहार के प्रयास को परमेश्वर ने विफल कर दिया है। जब भी कोई उस जाति के खिलाफ खड़ा हुआ, परमेश्वर ने कदम उठाया। शायद सबसे भावुक समय इनमें से एक ये होना चाहिए, यदि पहला नहीं तो शायद दूसरा।
लगभग 60 वर्षों के मेरे जीवन में सबसे भावनात्मक समय वो था जब मैं मार्टिन लूथर के सुधार के 500 साल के जश्न के लिए जर्मनी में था। जब हम जश्न मना रहे थे और पास्टर कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वे मुझे कुछ घंटों के लिए दूरी पर बसे बुचेनवाल्ड के एक कॉन्फ्रेंस कैंप में ले आए। जैसा कि आपने महसूस किया, उसने हमें ऊपर उठाया और बाड़ों से होकर गुजरा और उन स्थानों को देखा जिनमें से अधिकांश चले गए थे। सैकड़ों हजारों यहूदियों के उस शिविर के खात्मे के बाद भी उनमें से कुछ अभी भी वहीं थे। ये एक एक्सपेरिमेंट कैंप था। इन अजीब बातों ने मुझे बहुत भावुक कर दिया। तो हम वो बुचेनवाल्ड में म्यूजियम में चले गए और जब मैं देख रहा था तो उनके पास जूते थे, वो कपड़े थे, उनके पास वो सब कुछ था। लेकिन मेरे अंदर ऐसी भावना तब आई जब उन्होंने खाने के बर्तन दिखाए। वो शायद टिन रहा होगा, उन्होंने उन्हें वहीं पैक कर दिया था। पर जो अजीब था या जिस चीज ने मुझे चौंकाया वो सभी प्लेटों और कपों में था। उन्होंने अपने घर और अपने बच्चों की तस्वीरें उकेरी, बस ये याद रखने के लिए उनका पूर्व का जीवन कैसा था। उनकी और बच्चों की तस्वीरें, पूर्व का जीवन कैसा था, ये याद करने के लिए। दोस्तों, मैं वो सब देख नहीं पाया। वैसे ही जैसे हम एक आईफोन लेते हैं और कहते हैं, ये देखिए, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये हम हैं। उन्होंने इसे कांटे या चाकू से बर्तन से उस कप में उकेरा था। ये उनके जीवन की एकमात्र यादगार थी जो उनसे छीन ली गई थी और मैंने इसे तकरीबन वहीं खो दिया था। और मैं इन लोगों की ओर देख रहा था और बस ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि उनका जीवन कैसा रहा होगा। और जब एक पागल आदमी उन लोगों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था जिन्हें परमेश्वर ने जन्म दिया था, और ये वे लोग थे जिनसे परमेश्वर ने इस जाति की शुरुआत की थी। जकारिया अध्याय 2, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। और फिर ये है जो वो कहता है, और मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा। ऐसा वो कहता है। वो कहता है, तुम मेरी आंख की पुतली ही को छूते हो, तुम मुझसे लड़ते हो। दोस्तों, जब तुम इस्राएल के विरुद्ध लड़ते हो तो तुम मेरे विरुद्ध लड़ते हो। यही वो कहता है। ये परमेश्वर के वचन है। दोस्तों, आप आगे बढ़ सकते हैं और तय कर सकते हैं कि आप किस पर विश्वास करना चाहते हैं। मैं करता हूं। इस किताब ने मेरे जीवन की रक्षा की है, तो जो सब इसमें लिखा है मैं उस पर विश्वास क्यों न करूं। इसमें लिखा है, यहूदी को निकालने का एकमात्र तरीका परमेश्वर को निकालना है। यहूदी से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है परमेश्वर से छुटकारा पाना। और यह अच्छी खबर है, परमेश्वर कहीं नहीं जा रहे हैं। ये केवल यहूदियों का बचे रहना नहीं है, बल्कि जाति का जन्म भी है। 70 ईस्वी से लेकर 1966 ईस्वी तक फिलिस्तीन देश पर 40 विभिन्न जातियों का शासन था। आज ये इस्राएल के नियंत्रण में है। और 1948 से लेकर आज तक, जब इस राष्ट्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई, या कहा गया, और ये एक राष्ट्र था जिसकी जमीन छीनने की कोशिश में तुरंत 5 युद्ध होते हैं। और इस्राएल ने 1948 से 5 राष्ट्रीय लड़ाइयां लड़ी और चमत्कारिक ढंग से उनमें से हर एक में जीत हासिल की। मई 1948 वो चमत्कारिक दिन था जब इस्राएल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई और शास्त्र वचन एजेकियल 37 और यशाया 66 की बात पूरी हुई। एक ही दिन में एक जाति की शुरुआत होगी। अब दोस्तों, मैं जो कहना चाहता हूं, इस्राएल समर्थक होना अरब विरोधी होना नहीं है। ये मध्य पूर्व का विरोधी होना नहीं है। इस्राएल समर्थक होने का मतलब राजनीतिक होना नहीं है, बल्कि बाइबल आधारित होना है, शुरुआत से ही। पर दोस्तों, टाइम स्क्वायर चर्च ने राष्ट्रों से प्रेम किया है और ये 63 देशों में कार्यों और मिशनरियों के सहयोग से हो रहा है। लेकिन इस्राएल एक प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि इस पुलपिट की शुरुआत से ही डेविड विल्करसन उपदेश दे रहे थे कि डेविड डेविस नाम के एक सज्जन जो ब्रॉडवे अभिनेता थे, जिन्हें यहां टाइम स्क्वायर चर्च में उद्धार मिला था, उन्हें मौलिक रूप से उद्धार मिला था। फिर वो अपनी यहूदी पत्नी को ले आए, अपनी यहूदी गर्लफ्रेंड को, और वो ब्रॉडवे अभिनेत्री को टाइम स्क्वायर चर्च में पहले तो वो सशंकित थी और फिर अचानक परमेश्वर ने उसके दिल पर अधिकार कर लिया। आखिरकार उनकी शादी यहां टाइम स्क्वायर चर्च में हुई और डेविड और कार ने
पहले व्यक्ति थे। डेविड विल्करसन के रूप में हम इस्राएल राष्ट्र के लिए बाध्य थे और जानते थे कि परमेश्वर ने क्या आशीष दी थी जो वो उन्हें दे, और हमने कैरन और डेविड डेविस को भेजा है। ये जो अद्भुत है, आपका दशमांश और वो चढ़ावा और आपकी उदारता ने हमें 32 साल पहले शुरुआत करने की अनुमति दी और ये आज भी जारी है। विक्ट्री हाउस आज भी सहयोग पाता है। ये हाउस ऑफ विक्ट्री 32 सालों से इस्राएल में एक ड्रग पुनर्वास केंद्र रहा है जो यहूदियों, अरबों और अन्य जातियों को लाता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ से इस्राएल में लोगों को मुक्त करके अद्भुत कार्य किया है। आखिरकार पास्टर डेविड के मन में माउंट कार्मेल की चोटी पर एक चर्च की शुरुआत करने का विचार आया। एक अनोखा विचार। दूसरी बात जो हुई वो ये कि कार्मेल पर्वत पर वो स्थान है जहां एलिया ने बाल के भविष्यवक्ताओं से युद्ध किया था। जी हां, वो ये है कि कार्मेल पर्वत पर वो स्थान है जहां एलिया ने बाल के भविष्यवक्ताओं से युद्ध किया था। और दोस्तों, क्या मैं आपको बता सकता हूं, दशकों तक टाइम स्क्वायर चर्च ने इसका निर्माण किया और एक चर्च का समर्थन किया। माउंट कार्मेल असेंबली वहां है। ये फल फूल रही है। ये एक चर्च है, बहुत ही तेजी से फैलने वाला चर्च। उस पूरे देश में ये उन एकमात्र चर्चों में से एक है जहां यहूदी, गैर यहूदी और अरबी लोग यीशु की भक्ति करने के लिए एक साथ आते हैं। क्या मैं ये कर सकता हूं? मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पिछली बार जब वो वहां थे, क्या मैं आपको ब्रदर डेव का एक वीडियो दिखा सकता हूं जिसमें वो बात कर रहे हैं कि वो क्या था। सबसे आश्चर्यजनक अनुभवों में से एक, आप ये कहते हुए बाहर आते हैं कि परमेश्वर कितने सामर्थी हैं। हम अरब मसीहियों को, यहूदी विश्वासियों को गले लगाते हुए देखते हैं। नशीली दवाओं के आदी लोगों और पूर्व शराबियों और जो सड़कों पर हैं, जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, उन सभी को परमेश्वर द्वारा एक साथ लाते हुए देखते हैं। हम इस्राएल के मित्र हैं और मैं इस्राएल का मित्र हूं और हमेशा से हूं। यदि मेरे जीवन में कोई आशीष है तो मैं इसे उन प्रमुख कारणों में से एक में योगदान देना चाहता हूं जिनके लिए हमने इस्राएल के लिए प्रार्थना की और इस्राएल का सम्मान किया, और परमेश्वर ने कहा कि वो उन लोगों का सम्मान करेंगे जो इस्राएल का सम्मान करते हैं। मैं किसी भी देश के प्रत्येक विश्वासी को प्रोत्साहित करना चाहूंगा जो इस समय मेरी आवाज सुन रहे हैं। यदि आप यहां पहुंच सकते हैं और हर तरह से, तो आपको अवश्य आना चाहिए। कार्मेल असेंबली जिस पर्वत पर आग गिरी थी वो अभी भी गिर रही है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुने, वे लोग जो दुनिया भर में देख रहे हैं। परमेश्वर ने यह कहा कि मैं उन्हें आशीष दूंगा जो तुम्हें आशीष दें। ये वाक्य परमेश्वर के होठों से निकला और मेरा मानना है कि यह कभी समाप्त नहीं हुआ है। मैं नहीं मानता कि यह समाप्त हुआ है। और ये एक बार जब हम नए नियम में प्रवेश करते हैं तो हमारे पास अभी भी चुनौती है। मैं कुछ क्षणों में आपके साथ इस पर नजर डालूंगा, लेकिन टाइम स्क्वायर चर्च ने परमेश्वर की आशीष का अनुभव किया है, जैसा कि डेविड विल्करसन ने कहा था, क्योंकि हमने आशीष उन्हें दी है जिन्हें परमेश्वर आशीष देते हैं। अभी अभी आपने इसे उस पेशकश पर देखा है और अभी इस्राएल में 5 अलग अलग कार्यक्रमों का समर्थन कर रहे हैं हम, जिन्हें आपने हमें करने की अनुमति दी है। हमने परमेश्वर को चमत्कारी कार्य करते देखा है और जैसा हमने किया है, हमें उसकी आशीष देनी चाहिए जो परमेश्वर ने दी। हमें उससे प्रेम करना चाहिए जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं। यही करने के लिए हमें बुलाया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह कहना चाहता हूं कि आज चर्च इस्राएल नहीं है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि वे रिप्लेसमेंट थियोलॉजी पर विश्वास करते हैं, वे जो कहेंगे कि चर्च अब नया इस्राएल है, दोस्तों, धर्मशास्त्रों में कहीं भी ऐसा तथ्य नहीं है। इस पर विश्वास मत कीजिए। ये एक रिप्लेसमेंट थियोलॉजी है। भटक मत जाइए। और दोस्तों, मैं इसे इस तरह से कहूंगा, जो ये है, सुनिए। जब से मैं यहां आया हूं तब से परेशानी में हूं, तो मैं इसे वैसे ही कहना चाहूंगा कि ये क्या है। चलिए बस इसे करते हैं। मुझे एक बुलेट प्रूफ बाइबल मिली है, इसीलिए मैं कहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि फिलिस्तीन इस्राएल का नाम नहीं है। और मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि यह 2री शताब्दी में रोम द्वारा जानबूझकर इस्राएल के अतीत को मिटाने और उनके देश पर दावा करने के लिए उस देश द्वारा दिया गया एक नाम था। मैं फिलिस्तीन के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर उन्हें छुए। लेकिन फिलिस्तीन वो नहीं है जिसे इस्राएल का देश कहा जाता है। वो इस्राएल का देश है। जो लोग ऐसा कहते हैं वे इस्राएल के पक्ष में नहीं है। इसे पहले कनान कहा जाता था, बाद में इस्राएल, और ये एक सदा की वाचा के अनुसार परमेश्वर द्वारा दिया गया देश है। और यही कारण है कि हमें इसका अध्ययन करने की जरूरत है कि बाइबल में क्या लिखा है। मुझे पता है ये सामान्य संदेश नहीं है, पर दोस्तों,
ये बाइबल के अनुसार एक वैश्विक दृष्टिकोण है। हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी 26 अक्षरों को हम पूरा कर लेते हैं तो ये है जो हमें करना होगा प्रशिक्षित करने के लिए, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम जाने कि परमेश्वर इन अंतिम दिनों में कैसे सोचते हैं। और ये कठिन होगा, मुझे उम्मीद थी। आपको पता है ये सब कुछ करना, कूदना और इसे चिल्लाना, पर दोस्तों मुझे पता है मैं अच्छी स्थिति में हूं। मुझे पता है अच्छी स्थिति में हम सब हैं। हम इसका अध्ययन क्यों न करें? क्यों करते हैं? ये रहा नंबर 1, ताकि हम आश्वस्त रह सकें कि परमेश्वर अपना वचन निभाते हैं। इसलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। बाइबल में 30,000 प्रतिज्ञाएं हैं और परमेश्वर उनमें से हर एक को निभाएंगे, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते। और नंबर 2, ताकि हम सतर्क हो सकें, क्योंकि इस्राएल की भविष्यवाणियां मसीह के वापसी की निकटता की कुंजी है। दोस्तों, यदि आपको यीशु मसीह की वापसी पसंद है और आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने पुत्र को तुरही बजाने और चर्च के रैप्चर के लिए भेजेंगे, तो फिर आपको इस बात पर नजर रखनी होगी कि परमेश्वर इस्राएल में क्या कर रहे हैं। हम क्यों हम इसका अध्ययन करें? ताकि सावधान रह सके, यहां तक कि अत्यधिक आशीषित धार्मिक लोग परमेश्वर से दूर जा सकते हैं। और ये कि वे जो चर्च में पले बड़े हैं उन पर हमला हो सकता है। इस पर विश्वास करना कठिन है कि आज यहूदी धर्म में एक संप्रदाय है जिसे नास्तिक यहूदी कहा जाता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये एक चेतावनी है। हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं? ताकि हम उसके प्रति उत्साहित हो सकें जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं, और परमेश्वर को जो पसंद है उससे प्रेम करना सीख सकें। किसी तरह जब हम प्रेम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद है, तो यह आश्चर्यजनक होता है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं। क्योंकि जब हम यीशु से प्रेम करते हैं, नहीं सुनिए, मैं बस अपनी भलाई के लिए चर्च नहीं जाता हूं, मैं यहां परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के एजेंडा के लिए जाता हूं। हमने इसे इस तरह से अपनी ओर मोड़ लिया है और हम ये कहना भूल गए हैं कि आप क्या चाहते हैं, परमेश्वर आज हमारे लिए क्या चाहते हैं। और दोस्तों, कभी कभी परमेश्वर जो चाहते हैं वो राह में आता है। कभी कभी परमेश्वर जो चाहते हैं वो राह में आ जाता है। सुनिए, मुझे याद है जब मुझे सिंडी से मोहब्बत हो गई जो आज यहां है। मुझे याद है उसके बारे में मुझे 2 बातें समझ में नहीं आई, और वो ये कि उसे कुत्ते और हॉकी पसंद थी। कुत्ते और हॉकी। और मैं सोच रहा था कैसे ये तो अद्भुत है। पर जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उन चीजों से प्रेम करते हैं जो उन्हें पसंद है। मुझे कुत्ते पसंद आने लगे, मुझे हॉकी भी अच्छी लगने लगी। मैं हालांकि उसमें कुछ समझता नहीं था, मुझे हॉकी का खेल समझ में नहीं आता था, पर वो पहली बार था जब हम एक साथ हॉकी का गेम देखने के लिए गए। मुझे पता नहीं था वहां किसे पता था? मुझे नहीं पता था वो ब्लू लाइन क्या है और वो ऑफ साइड क्या होता है। पर जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो कहते हैं हॉकी और कुत्ते ठीक हैं। और इसलिए क्यों कि यदि मुझे अपना शेष जीवन तुम्हारे साथ बिताना है तो हम रेंजर्स देखेंगे। मुझे यदि अपना शेष जीवन साथ बिताना है, खैर मैं अगले सीजन तक तो उसे नहीं देखूंगा, पर यदि आप देखने वाले हैं, यदि मैं अपना शेष जीवन तुम्हारे साथ बिताने वाला हूं, मुझे हॉकी पसंद आएगी, मुझे कुत्ते पसंद आएंगे। क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप अपनी प्राथमिकताएं बदलने और अपने बारे में जो करना चाहते हैं उसे बदलने से नहीं डरते। और सुनिए, यदि आप यीशु से प्रेम करते हैं तो ये रहा, मैं उससे प्रेम करता हूं जिससे वो प्रेम करते हैं। यही करने के लिए परमेश्वर हमसे कह रहे हैं। परमेश्वर इस्राएल को लेंगे और इसे संसार के बीच में रख देंगे। एजेकियल 55 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम ऐसे ही है, मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया और वो चारों ओर देशों से घिरी है। इस्राएल संसार का सबसे बड़ा आत्मिक केंद्र है। हम यहूदियों के ऋणी हैं। बाइबल इस्राएल से आई, 10 आज्ञाएं इस्राएल से आई, मसीह इस्राएल से आया है। शनिवार के दिन जब मैंने अपना सुबह का अध्ययन और प्रार्थना खत्म की, मैंने सचमुच प्रार्थना की। मैं एल्डर्स से कह रहा था, मैंने इन वचनों की प्रार्थना की। मैंने उनसे जोर से कहा, परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं इसका उपदेश कैसे दूं। इस श्रृंखला के किसी भी अन्य उपदेश की तुलना में मुझे इसे तैयार करने में ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। यह लड़ाई असामान्य थी। मैं इसका उपदेश नहीं देना चाहता था, मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था। 3-4 मिनट के अंदर मुझे एक टेक्स्ट मैसेज मिला सिंसिनाटी ओहायो के किसी पास्टर से। जैसे ही मैंने कहा, मैं इसे नहीं कर सकता, मैं इसका प्रचार नहीं कर सकता, मेरा फोन बजने लगा। सिंसिनाटी के इस पास्टर ने यह कहा, निडरता से प्रचार करो और जो कुछ भी परमेश्वर ने रविवार के लिए तुम्हारे हृदय में डाला है उसे बोलो।
यही उसने कहा। मैंने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसने कहा, मैं चर्च में प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने तुम्हें मेरे हृदय में रखा और मुझे लगा जैसे मैं उनके शब्द बोल रहा था। ये अद्भुत है। मैंने कहा, मैं ये नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा, हम उससे प्रेम करें जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं। और मुझे लगता है कि चर्च के तौर पर बिलाम की कहानी हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है। बस एक पल के लिए जो लोग बिलाम की कहानी याद करते हैं वे बोलने वाले गधे के बारे में सोचते हैं, पर यह उससे भी बड़ा है। बिलाम एक अन्य जाति का भविष्यवक्ता है। वो यहूदी भी नहीं है और बालक यहूदी राजा है। वो तकरीबन वैसा ही है जैसे परमेश्वर ने इसराइल के साथ हमारे संबंधों की तस्वीर दिखाने के लिए ये इस छोटी सी कहानी में उसे डाला है। बिलाम को प्रभावशाली अगुओं द्वारा इसराइल को आशीष न देने के लिए रिश्वत दी जा रही थी ताकि वो इसराइल पर हमला कर सकें। बालाक शत्रु राजा है जो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो चाहते हैं कि इसराइल खत्म हो जाए, पर ऐसा करने के लिए उसे उन मसीही अगुओं के पास जाना पड़ता है जिन्हें रिश्वत दी जा सकती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कहानी में एक बोलने वाले गधे के अलावा और भी बहुत कुछ है। जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं, मोआब का राजा बिलाम से संपर्क करता है। बालाक का अंत के से होता है। राजा किसी और से अधिक शक्ति हासिल करने की कोशिश कर रहा है और वो कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम इसराइल को शाप दो। और परमेश्वर बिलाम से कहता है, तू उनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। वो इसे गिनती 22:12 में कहते हैं, उन लोगों को शाप मत दे, वे आशीष के भागी हो चुके हैं। राजा अधिक धन और प्रतिष्ठा के साथ वापस आता है और कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम ये करो, और फिर सम्मान करता है। और अचानक गिनती 23 में अगला अध्याय जिसमें बिलाम कहता है, जिन्हें ईश्वर ने नहीं शाप दिया उन्हें मैं क्यों दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। फिर बालाक ने उससे कहा, इसे मिस मत कीजिए, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने बुलवाया था परंतु तूने उन्हें आशीष दी। पर उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना ना चाहिए? बिलाम कहता है, तो बिलाम कहता है, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना ना चाहिए? फिर बिलाम ने कहा, मैं आपको एक और दृष्टिकोण देना चाहता हूं। वो कहता है, मैं चाहता हूं कि तू इसराइल को एक और सुविधाजनक स्थान से देख। वो कहता है, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल जहां से तुझे दिखाई देंगे। और तब वो कहता है तब वो उसको सोपिम नाम मैदान में पिसगा के सिरे पर ले गया और वहां 7 बेदियां बनाई। और फिर वो कहता है, वहां यहोवा ने बिलाम से भेंट की और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा कि बालाक के पास लौट जाओ और यों कहना, ये रहा चर्च, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, या जो कुछ उसने कहा उसे न करे, क्या वो वचन देकर उसे पूरा न करे? ये रहा, सुनिए, देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है किसे? जब वो आशीष दे चुका है तो मैं उसे नहीं पलट सकता, और उसने नहीं किया है। उसे सुनिए जो वो कहता है कि उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इसराइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। वो कहता है, सुन, तू उन्हें छू भी नहीं सकता। एक राजा है जो वहां है, वहां एक राजा है जो उस स्थान पर सिंहासन पर बैठा है। वो राजा सबसे बड़ा है। हालेलुया! वो राजा उस सिंहासन पर है, तू उसे वहां छू भी नहीं सकता। बिलाम कहता है, मैं तुझको एक और स्थान पर ले चलता हूं। फिर बालाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक और स्थान पर ले चलता हूं। वो उससे इसराइल को शाप दिलवाने का प्रयास करता है। संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहां से उन्हें मेरे लिए शाप दे। इसकी ओर देखिए, ये अद्भुत है। वचन 24:1, जब बालाम ने इसे देखा कि यहोवा इसराइल को आशीष ही देना चाहता है, ये रहा, जो कोई तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए और जो कोई तुझे शाप दे वो श्रापित हो। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, हम इसराइल की जाति को आशीष देंगे और यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। आज एक साथ मिलकर सुनिए, मेरी 3 लड़कियां मुझे लगातार याद दिलाती रहती हैं कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे याद है कि जब आप मौसम देखना चाहते हैं तो आप बस अपने फोन को देखते हैं, और यदि आप जानना चाहते हैं कि कहीं ट्रैफिक जैम है और ये कि आप इस 5 बुरो बाइक रेस के कारण पूर्व की ओर पार कर सकते हैं या नहीं, तो आप अपने फोन को देखते हैं और आप रेड लाइन को ढूंढते हैं। और मुझे याद है जब मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया, ट्रैफिक जाम जानने के लिए एकमात्र तरीका था कि आप रेडियो चालू करें और हेलीकॉप्टर में कोई बंदा है जो ऊपर उड़ रहा है और वहां से आपको सारा ब्यौरा दे रहा है। कितने लोग यहाँ ऐसे न्यूयॉर्क न्यूज पर
10-10 कॉप्टर रिपोर्ट सुनना उन्हें पसंद था। हेलीकॉप्टर को कहते सुनते थे और यही एकमात्र तरीका था। और यदि आपके अपने शहर के उस सेक्शन के बारे में आप नहीं बता पा रहे, आपको कोई अंदाजा नहीं है, तो ये जान लीजिए कि आगे क्या है जिसे आप नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए आपको किसी और को ऊंचा उठाने की जरूरत है। और समस्या यह है कि हम चीजों को इस तरह से देखते हैं और यह महसूस नहीं करते हैं जो हम नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए हमें असल में किसी ऊंचे स्थान पर बसे व्यक्ति की जरूरत है। मैं इस बारे में अपनी राय डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के आधार पर नहीं बनाता हूं कि दुनिया को कैसे देखूं। यूएन मुझे निर्देशित नहीं करेगा मैं इस्राएल को कैसे देखूं, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो इसके खिलाफ है। लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना शुरू करता हूं जो किसी और की तुलना में ऊंचे स्थान पर है और वो ऊपर से सब कुछ देख रहा है। उस स्थान से मैं उस पर विश्वास करूंगा। उसके तरीके हमारे तरीके नहीं हैं, पर उनमें आकाश और पृथ्वी का अंतर है। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। मेरे विचार तुम्हारे विचार से कई ऊंचे हैं। परमेश्वर हमें ऊंचाई से एक दृष्टिकोण देता है कि आप चीजों को कैसे देखें। परमेश्वर पुराने नियम के महान अगुआ दाऊद का इस्तेमाल करेंगे यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करने की चुनौती देने के लिए। वो हमें एक इतिहास 17:21 में भी याद दिलाएंगे। तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है? वो तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है, उसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया। और फिर मैं इससे समाप्त करना चाहूंगा। और परमेश्वर इस्राएल के उद्धार की प्रार्थना करने के लिए और हमें चुनौती देने के लिए नए नियम के सबसे महान मसीही प्रेरित पौलुस का इस्तेमाल करेंगे। रोमियो 9:11 को छोड़ दिया जाता है। बालाक की आवाजों के कारण जो हमें रोमियो 9 से 11 के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण देने की कोशिश कर रही हैं, जब परमेश्वर उन अध्यायों में से हरेक पर घोषणा करते हैं कि मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया है, मैंने और सभी आलोचनात्मक टिप्पणी करने वाले उस पर गौर करेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये परमेश्वर इस्राएल के बारे में नहीं बोल रहे। रोमियो 9 से 11 मेरा मानना है कि यही हमारे संबंध को समझने की कुंजी है और यहीं पर मैं इसके साथ समाप्त करना चाहता हूं। और मुझे पता है यहां बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन मुझे आज कहना पड़ा रोमियो 9, रोमियो 10 और रोमियो 11 मुझे साहस और एक चुनौती देता है। और जैसा कि हम समाप्त करने के लिए तैयार हैं, मैं इसे बहुत सहजता से कहता हूं, जब हम समाप्त करने के लिए तैयार हैं। रोमियो 9 है, मैं समर्पण करता हूं। रोमियो 9 में है परमेश्वर की संप्रभुता और इसके लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है। हाँ, मैं इसे आपको समझा दूं। रोमियो 9 से लेकर 11 असल में नए नियम में लिखा गया है अब तक का सबसे महान और सबसे महत्वपूर्ण पत्र, कि जब आप इसे पढ़ते हैं विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने से लेकर मनुष्य के पापों तक, और रोमियो 2 और 3 और विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना और 4, और फिर आप 5 और 6 में जाते हैं और देखते हैं पाप के प्रति मृत और वो विजय की परमेश्वर आते हैं, और फिर आप ये सब देखते हैं। और फिर जब आप रोमियो 9 से 11 पर आते हैं तो ये लगभग एक डरावने पड़ाव की तरह है। लोग अध्याय 12 पर जाने के लिए उसे छोड़ देते हैं, लेकिन चर्च की थियोलॉजी में ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम रोमियो 1 से 8 तक और 12 से 16 तक चाहते हैं और 9 से 11 छोड़ देते हैं। और रोमियो 9 परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में है। एक पल सुनिए, इससे पहले कि वो इस्राएल के बारे में बोले, परमेश्वर जानते थे कि अपने किरदार के साथ शुरुआत करने के लिए वो क्या कर रहे थे। जब आप परमेश्वर की संप्रभुता की पकड़ में आ जाते हैं, तब आप इस्राएल की जाति को भी पकड़ लेते हैं। यही तो है रोमियो 9। देखिए, मैं समझाना चाहता हूं कि संप्रभुता क्या है। ये रहा, संप्रभुता इस तरह से परिभाषित की गई है कि परमेश्वर जो चाहते हैं, जब चाहते हैं और जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, बिना आपकी अनुमति मांगे। यही है परमेश्वर की संप्रभुता। मैं इसे दोबारा कहना चाहूंगा, यदि आप जानना चाहते हैं कि संप्रभुता क्या है, तो ये परमेश्वर का उसे करना है जो कुछ भी वो कहना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, किसके साथ, आपकी अनुमति के बिना। पौलुस रोमियो में रिबेका और इसहाक के 9 बच्चों याकूब और एसाव के उत्पत्ति की कहानी से शुरू करता है, और उनके जन्म के बाद परमेश्वर ने कुछ किया जिसका बच्चों या संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि इसका संबंध परमेश्वर के संप्रभु किरदार से था। परमेश्वर के संप्रभु किरदार से। सुनिए, इसे ध्यान से सुनिए। यद्यपि अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, ये याकूब और एसाव हैं, यानी परमेश्वर की मंशा।
इसलिए कि परमेश्वर की मंशा जो उसको चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। यह उससे कहा गया था कि जेठा, यह संस्कृति के उलट है कि जेठा छुटके का दास होगा। जैसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु ऐसों को अप्रिय जाना। सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? ऐसा कभी ना हो। या यदि किंग जेम्स के लोग, क्योंकि वो ऐसा कहते हैं, परमेश्वर न करे। पर दोस्तों, ये वचन में लिखा है, बस एक पल के लिए हम वहां रुकेंगे। और ये है जो अद्भुत है, ऐसो जेठा है और याकूब छोटा है। और ये है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहीं पर परमेश्वर की संप्रभुता आती है, क्योंकि संस्कृति के अनुसार हमें इब्राहिम, इसहाक और ऐसो का परमेश्वर कहना चाहिए। पर संस्कृति इंचार्ज नहीं है, संप्रभु परमेश्वर इंचार्ज हैं। और पूरी बाइबल में परमेश्वर उसे चुनते हैं जिसके साथ वो काम करना चाहते हैं। वो उसे चुनते हैं जिसे वो इंचार्ज बनाना चाहते हैं, और उसे नहीं चुनते हैं जिसे हर कोई सोचता है कि उसे वहां होना चाहिए। दोस्तों सुनिए, ईश्वर की संप्रभुता यह है कि ईश्वर जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे करने के लिए अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हैं। मैं संप्रभुता को समझाने में आपकी मदद करना चाहूंगा। ये कि यदि आप मेरे घर आए और जिस तरह से मैंने अपने घर को सजाया है वो आपको पसंद नहीं आया, और आपने कहा कि आपको इसे यहां सरकाने की जरूरत है, आपको तस्वीर इस तरह से रखने की जरूरत है, और जब तक आप फर्नीचर नहीं खरीद लेते और मॉर्गेज का भुगतान नहीं कर लेते, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि आपकी राय क्या है। क्योंकि जब तक आप घर के मालिक नहीं हैं और आपका कुछ दांव पर नहीं लगा है, आपकी प्राथमिकताओं के कोई मायने नहीं है। थैंक यू बट नो थैंक यू। तस्वीर वही रहती है, सोफा वही रहता है और दरवाजा वही। तो ये रहा जिसे आपको समझना होगा। और आप ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? ये इसलिए कि परमेश्वर इंचार्ज है। तो जब आप कहते हैं मुझे नहीं पता है कि ये इस्राएल को क्यों चुनते हैं, वो इसके लिए कि परमेश्वर इस्राएल को चुनते हैं क्योंकि परमेश्वर संप्रभु हैं। वही संप्रभु हैं। उन्होंने कहा, यह पृथ्वी आपने नहीं बनाई, आपने उस जाति की शुरुआत नहीं की, आपने उसे छुटकारा नहीं दिलाया, पर आपको 51st और ब्रॉडवे से एक राय मिली है। लेकिन मैं वॉल स्ट्रीट पर हूं, मेरे पास मास्टर्स डिग्री है। क्या तुमने पृथ्वी को यहां रखा है? क्या तुमने मानव जाति की रचना की है? फिर ये सब, ये रहा वचन, फिर तुम्हारी कोई राय नहीं। मैं संप्रभु हूं। तुम्हारी राय कोई मायने नहीं रखती। मैं संप्रभु हूं और मैं ठीक ठीक जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। परमेश्वर ने उस देश की ओर देखा और कहा, तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, उसका कारण यह नहीं था कि तुम्हारी गिनती ज्यादा थी, पर क्योंकि यहोवा ने तुमसे प्रेम किया और उस शपथ को पूरा किया जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए सुनिए दोस्तों, इसे ठीक से समझ लीजिए। पौलुस, मैं इसे बस इस तरह से कहना चाहूंगा, यदि आप प्रश्न पूछते हैं कि परमेश्वर ने यहूदियों को क्यों चुना, तो फिर आपको यह भी पूछना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना। यहां इसे बताए बिना इसको मध्य पूर्व पर सेट मत कीजिए, क्योंकि उसे कभी भी मुझे नहीं चुनना चाहिए था, उसे तुम्हें कभी नहीं चुनना चाहिए था। पर यह रहा, वो आपको चुनते हैं क्योंकि वो संप्रभु हैं। आप क्वायर में बैठते हैं क्योंकि परमेश्वर संप्रभु हैं। आप आते हैं क्योंकि परमेश्वर हैं। आप दुनिया भर से यूके और 5th में देख रहे हैं, परमेश्वर आज संप्रभु हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर संप्रभु हैं। आप जो कुछ भी करते हैं वो सही इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर संप्रभु है। और मैं, माफ कीजिएगा, रोमियो 10, ओके, ये रहा। इसलिए रोमियो 9 में वो कहता है मैं संप्रभु हूं। आपको विनम्रता में चलने की जरूरत है। पर रोमियो 10 में वो कहता है, अब जब तुम जानते हो कि मैं संप्रभु हूं, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी योजना में सहयोग करो, और इससे तुमको इन लोगों के लिए प्रार्थना करने की प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर संप्रभु हैं, मुझे इस्राएल के प्रति प्रार्थना करने के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। ऐसा लिखा है रोमियो 10 में। मेरा विश्वास करो मेरे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, और इससे कम कुछ भी नहीं। मेरे मन की बस यही अभिलाषा है और इसके लिए मैं हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। रोमियो 10 को सुनिए, मेरा विश्वास कीजिए। हे मेरे भाइयों, इस्राएल के लिए मेरे मन की बस यही अभिलाषा है। ये पौलुस है जो बात कर रहा है इस्राएल के लिए सर्वोत्तम क्या है, और मैं इसे मन से चाहता हूं और इसके लिए मैं हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं।
इस्राएल में यहूदियों के उद्धार के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। यही करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और अब मैं सचमुच इसे समाप्त करना चाहूंगा। मार्क, क्लोजिंग म्यूजिक बजाना शुरू करो। नकली क्लोजिंग म्यूजिक। ओके, सुनिए। रोमियो 9, परमेश्वर संप्रभु है। रोमियो 10, क्योंकि वो संप्रभु हैं, क्योंकि वो संप्रभु हैं, मैं उसकी संप्रभु पसंद के साथ जीने लगता हूं। और फिर रोमियो 11, मैं परमेश्वर की आशा पूरी करने की आशा करता हूं। आमीन। ये मेरे अंदर दृढ़ विश्वास की मांग करता है। ये मेरे अंदर दृढ़ विश्वास की मांग करता है। पास्टर टिम, क्या मतलब है आपका? सुनिए, रोमियो 11 ये कहता है, इसे सुनिए। क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? वो दो शब्द कौन से हैं? कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूं, इब्राहिम के वंश और विन्यामिन के गोत्र से हूं। परमेश्वर ने अपने लोगों को त्यागा नहीं है। यद्यपि वे अंधे हैं और अनुशासन के अधीन हैं, परमेश्वर अपने लोगों को नहीं भूले हैं। रोमियो 9 में उनकी संप्रभुता, अध्याय 10 में उन्होंने हमसे सहश्रम करने और मध्यस्थता करने के लिए कहा। अध्याय 10 हमें बताता है कि उनके भविष्य के बारे में क्या, और यहां भविष्य है, ये रहा वो। हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि एक आंशिक घटना घटी है। ये है वो अंधापन जो आज इस्राएल में हुआ है, कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, आप और मैं, ये गैर यहूदी है, यही उद्धार है। आज यहां आप में से कई लोगों को जिन्हें उद्धार मिला है, और ये कि आप अन्य जातियों की संपूर्णता का हिस्सा बनेंगे। और फिर इसे सुनिए, यही है जो सुनने लायक है। सारा इस्राएल। क्या दोस्तों, यही बाइबल में लिखा है कि सारा इस्राएल उद्धार पाएगा और छुड़ाने वाला सियोन से आएगा। हालेलुया। मुझे नहीं लगता कि आप इस्राएल का अध्ययन किए बिना अंत समय का अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप रैप्चर, क्लेश, आर्मागेडन को समझने में दिलचस्पी रखते हैं, यदि आप भविष्यवाणी को समझने में रुचि रखते हैं, तो आपको उस देश में रुचि रखनी होगी, क्योंकि परमेश्वर ने यहूदियों का साथ नहीं छोड़ा है। और फिर ये कैसे होता है? ये रहा वो। ये तब होता है जब इस्राएली अपनी जाति पर परमेश्वर की आत्मिक सुरक्षा को देखता है। फिर वे यीशु के प्रति जागृत होते हैं। मैं इसे आपको दिखाऊंगा, मैं इसे आपको शास्त्र वचनों में दिखाऊंगा। फिर वे यीशु के प्रति जागृत होते हैं। ये ऐसा नहीं होगा, सहश्रम कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर की संप्रभु पसंद उन्हें चुने। तब वे यीशु के प्रति जागृत होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको शास्त्र वचन से दिखाऊंगा। जब इस्राएल, ये ऐसा नहीं होगा, सुनिए, कि मैं बस सहश्रम कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर की संप्रभु पसंद उन्हें चुने। मैं प्रार्थना में सहश्रम करूंगा और फिर मैं आशा और दृढ़ विश्वास के साथ ये देखूंगा कि परमेश्वर उस जाति में क्या करेंगे। दोस्तों, मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया है, और जकारिया यही कर रहा है। जकारिया अंतिम दिनों में भविष्यवाणी कर रहा है, और यह है जो वो कहता है। उस समय ऐसा होगा कि मैं यरूशलेम को इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे, और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। ये रहा, और यहोवा की ये वाणी है, उस समय मैं हर घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा जब मैं सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा। ये उन सब के बारे में बात कर रहा है जो इसके विरुद्ध आते हैं। तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे कि उनके पास कुछ आने वाला है, और वे कह सकेंगे, ये यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। और उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वो चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे। और फिर यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेंगे, और कहीं ऐसा न हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बड़ाई मारे। और उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वो दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे चलता है। और उस समय मैं उन सब जातियों को नाश करने का यत्न करूंगा। अब तैयार हो जाइए, जो कोई जाति इस स्थान पर चढ़ाई करेंगी मैं कार्यवाही करूंगा। ये रहा, आप इसके लिए तैयार हैं? मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने आत्मा उड़ेलूंगा,
तब वे मुझे ताकेंगे, और अर्थात जिसे उन्होंने बेधा, और उसके लिए ऐसे रोएंगे ऐसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठी के लिए करते हैं। ऐसा भारी शोक वे करेंगे। और फिर अगले वचन की ओर देखते हैं, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे। ये यीशु हैं। उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। वो कहता है, परमेश्वर इस्राएल वापस आ रहे हैं, परमेश्वर यरूशलेम वापस आ रहे हैं पुनर्जीवित करने के लिए। उन्होंने कहा कि परमेश्वर का चमत्कारी हाथ देखेंगे, और अचानक वे कहेंगे, ये हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। ये यीशु है जो हमारी जाति के लिए कर रहे हैं। मेरे साथ खड़े हो जाइए। मैं मानूंगा हमने बपतिस्मा ले लिया। दोस्तों सुनिए, मैंने लिख लिया, मैं उन पर नजर भी डालूंगा। मैंने इस्राएल की 15 बाइबल आधारित भविष्यवाणियां सूचीबद्ध की हैं। मैंने उन पर नजर डाली और मैं बस उन्हें लिखता गया। क्या आप उन 15 को जानते हैं? मैंने देखना शुरू किया कि 15 में से 10 पूरी हो गई हैं, यानी लगभग 80%। 80% पूरी हो गई। और क्या होगा? यह संदेह करना अनुचित होगा कि परमेश्वर इन सबको पूरा नहीं करेंगे। तो जब आप इन भविष्यवक्ताओं के वचनों को देखते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? यह है जो पतरस ने कहा। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम यह अच्छा करते हो कि जो ये समझकर उस पर ध्यान नहीं करते हो कि ये एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फट जाए। अंधकार समयों के बीच आपको निश्चित वचन की आवश्यकता होती है। अंधियारे स्थान में चमकने वाली रोशनी। क्या आपको पता है, आप भविष्यवाणी पूरी होते देखते हैं तो कौन सी भविष्यवाणियां होती हैं? परमेश्वर सच कहते हैं। वो स्वर्ग और अधोलोक के बारे में सच बताएंगे। स्वर्ग कैसे पहुंचे इसके बारे में सच बताएंगे। वो सच बताएंगे, लेकिन स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता, और आज वो सच बता रहे हैं। कैसे? हम आज यहां कैसे बैठ सकते हैं और कोई इस स्थान पर आ रहा है? हो सकता है आप यहीं से आए हो ऑनलाइन, किसी ने आपको लिंक शेयर की हो, किसी ने आपको न्योता भेजा हो, चर्च में मिलने आए हो, या होटल के किसी द्वारपाल ने कहा हो कि इस स्थान पर जाओ यदि तुम गॉस्पेल क्वायर सुनना चाहते हो तो। या हो सकता है कि आज आप यहां हैं क्योंकि आप यहां से गुजर रहे थे और आपने साइन बोर्ड देखा और आपको पता चला कि इस्राएल के बारे में सुनकर आप नए सिरे से जन्म ले सकते हैं। और परमेश्वर अपना वचन निभाते हैं जिसमें लिखा है, और मैं तुमसे कह रहा हूं, परमेश्वर इस्राएल को क्यों चुनेंगे मुझे कोई अंदाजा नहीं है। पर दोस्तों, मैं बस इतना जानता हूं कि उन्होंने चुना। परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना मुझे कोई अंदाजा नहीं क्यों। और परमेश्वर आज आपको चुन रहे हैं अपना जीवन उसे सौंपने के लिए। पास्टर टिम, मैं धार्मिक नहीं हूं। पास्टर टिम, मैंने गड़बड़ी की है। पास्टर टिम, मैंने कल रात पाप किया। दोस्तों, ये मेरे बारे में नहीं है। इस्राएल गड़बड़ हो गया है। वो जाति मूर्ति पूजा में चली गई है। उन्होंने अपना हृदय परमेश्वर के विरुद्ध कर लिया है, पर परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं है। और गुड न्यूज है, बालकनी, परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। आपको मलेशिया में और फिलीपींस में, आप जो बारबेडोस में और चिले और ब्राजील में देख रहे हैं, आपको नहीं त्यागा। यहां तक कि वो जो इस समय घाना और साउथ अफ्रीका से देख रहे हैं, जो केन्या से देख रहे हैं, आपको नहीं त्यागा है परमेश्वर ने किसी को नहीं त्यागा है। उसके पास आपके लिए योजना और मकसद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया। इस्राएल ने शाही तरीके से गड़बड़ कर दी है, पर आप में से कितने हैं जो कहेंगे कि आपने अपने जीवन में शाही तरीके से गड़बड़ की है? पर परमेश्वर आ रहे हैं। यदि आप इसे एक जाति के लिए कर सकते हैं तो वो इसे आज यही आपके लिए, जीवन के लिए कर सकते हैं। आज अपना जीवन परमेश्वर को दे दीजिए। वो एक जाति की भविष्यवाणी को पूरी कर सकते हैं। तो उनके पास आपके जीवन के लिए जो उद्देश्य है और जो योजनाएं हैं उन्हें पूरी भी कर सकते हैं। जब हम समाप्त करने के लिए सिर झुकाएंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे, मैं ये भी नहीं जानता कि आज मेरा जीवन कैसे बदला जा सकता है, तो मैं यहां आपको बताने वाला हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आज आपको बदल सकते हैं। वो मेरे और आपके हृदय में चमत्कार ला सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है या इस समय आप कहां हैं।
किसी चीज ने आपको आज इस बिल्डिंग में रोके रखा है या किसी चीज ने आपको अपने फोन पर लगातार देखते रखा है। हो सकता है कि आपने गुस्से में यह कहना शुरू कर दिया हो कि हम एक देश को अलग क्यों कर रहे हैं, हम इसे इस तरह से क्यों कर रहे हैं। लेकिन कोई चीज है जो आपको आज इसे बंद करने या इससे बाहर निकलने नहीं देगी। और मैं आपको बताने के लिए कि परमेश्वर के पास आपके आज के जीवन के लिए एक योजना है। वो आपको बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप नए सिरे से जन्म लें। वो आना चाहते हैं और एक आश्चर्य कर्म करना शुरू करना चाहते हैं आपके साथ इसी समय। और ये कहलाता है नए सिरे से जन्म लेना। जैसे आपका शारीरिक रूप से पहला जन्म हुआ था, यीशु कहते हैं आत्मिक रूप से दूसरा जन्म लो। ठीक वैसे ही जैसे इस्राएल को दूसरे जन्म की प्रेरणा मिलेगी, उन्हें एक प्रकाश मिलेगा कि यीशु जिसे उन्होंने बेधा था उनके लिए आया है। अब आपको एक प्रकाश मिल रहा है। परमेश्वर अपना वचन निभाते हैं। आज मेरा जीवन बदल सकते हैं वो। सबका सिर झुका रहे और आंखें बंद रहें। वो जो हमारे एनेक्स से स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो जो बालकनी में है, मेन फ्लोर पर हैं, वो जो दुनिया भर से हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, स्वीडन से, डेनमार्क से, या इस समय जो रूस या चीन से हमें देख रहे हैं, वो जो ऑस्ट्रेलिया और इटली से हमें सुन रहे हैं और यूके में, मैं चाहता हूं आप सुने। आज एक ऐसा दिन है जब परमेश्वर हमें बदल सकते हैं। यदि आज आप यहां हैं पास्टर टिम, तो वो मुझे चुनेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, वो अवश्य चुनेंगे। वो आपसे इतना प्रेम करते हैं, वो आए और क्रूस पर चढ़े आपके लिए, मेरे लिए। वो आपको बदलने आ रहे हैं। कहने का वो अवसर कि परमेश्वर मेरे जीवन में आइए और मुझे अंदर से बाहर तक बदल दीजिए। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब क्या है? बस जैसे ABC, मैं अपना पाप स्वीकार करता हूं। मेरा मानना है कि परमेश्वर ने क्रूस पर मेरे स्थान पर मरने के लिए अपने पुत्र को भेजा और फिर मैं उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूं। ऐसा आपके लिए हो सकता है। आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। पर दोस्तों, जो आज नए सिरे से जन्म लेकर परमेश्वर के साथ एक यात्रा शुरू करना चाहते हैं, जब आप वो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूं। वो एक जाति को बदल सकते हैं तो मुझे भी बदल सकते हैं। यदि आप बिना हिचकिचाहट ये कहते हैं कि क्या आप मुझे उस प्रार्थना में शामिल करेंगे, तो सिर झुकाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए। यदि आप कहते हैं पास्टर टिम, आज मुझे उस प्रार्थना में शामिल कीजिए, मैं शुरुआत करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के साथ एक संबंध चाहता हूं, तो अपने हाथ उठाइए। वहां आगे जो बैठे हैं और वो पीछे जो गैलरी में बैठे हैं, पीछे बालकनी में और पीछे उस रॉ में जो बैठे हैं, प्लीज अपना हाथ उठाइए। हाँ, धन्यवाद। बालकनी, आप सब हाथ उठाइए। बहुत अच्छे। हाँ, और अगर आप ऑनलाइन इसे देख रहे हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, ऑनलाइन जुड़िए। चलिए इसे मेरे साथ कहिए, प्रिय प्रभु यीशु, मेरा मानना है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरा मानना है कि उस क्रूस पर आपने मेरे पाप, मेरी लज्जा और मेरा दोष अपने ऊपर लिया और इसके लिए मरे, ताकि अपने लहू से मेरे पाप धो सकें। आपने अधोलोक का सामना इसलिए किया ताकि मुझे न जाना पड़े। आप मुर्दों में से जी उठे, मुझे स्वर्ग में स्थान, धरती पर मकसद और अपने पिता के साथ एक संबंध देने के लिए। आज प्रभु, मैं अपने पापों से मन फिराता हूं, नए सिरे से जन्म लेने के लिए। परमेश्वर मेरे पिता हैं, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है और स्वर्ग मेरा घर है। यीशु मसीह के नाम पर, और सभी लोग कहेंगे आमीन, आमीन। ऑलराइट, जल्दी से 3 बातें और फिर हमारा काम समाप्त। यदि आपने वो प्रार्थना की है और आप वो व्यक्ति है जिसने संदेश भेजा है, तो 51,000 पर निर्णय लिया गया है। यदि आप ऑनलाइन है तो लिंक पर क्लिक करें। और जो यहां आज व्यक्तिगत रूप से हैं, क्या आप हमारे साथ नेक्स्ट टाइम जुड़ेंगे? मेरे ख्याल से हम 70 या 80 लोगों को इस सर्विस में बपतिस्मा देंगे, फिर 70 या 80। क्या आप अगले 45 मिनट से 1 घंटे के लिए नेक्स्ट टूर पर हमारे साथ जश्न मनाएंगे? आएंगे, हम भक्ति करेंगे, ताली बजाएंगे और उन लोगों की कुछ कहानियां सुनेंगे जो पानी से बपतिस्मा ले रहे हैं। हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर कुछ महान कार्य करेंगे। आमीन। और फिर जब आप बाहर जाएंगे तो हम कुछ संगीत लगा देंगे, क्योंकि हम पहले ही समाप्त कर चुके हैं और मैं अभी जल बपतिस्मा टीम के साथ परेशानी में पड़ने वाला हूं। इसलिए जाइए, हमसे एनेक्स में जुड़िए और आप वहां होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जाइए यीशु के नाम पर।